हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ह्यूमन बॉडी सिस्टम का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र, जो भी हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो पूरा जो सिस्टम है जिसमें आपके नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स से लेकर लंग्स तक आता है, वो श्वसन तंत्र कहलाता है। मेनली जो इसका मेन ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, तो वो है लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है लंग्स है, और जो कि ह्यूमन बीइंग में मेन ऑर्गन होता है लंग्स, है ना। और अगर देखिए कुछ श्वसन तंत्र के ना थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग। कुछ पूछा जाता है कि जैसे कि इंसेक्ट्स हैं और वो किससे सांस लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए इंसेक्ट्स हैं, छोटे जो कीड़े हैं इंसेक्ट्स हैं, वो किससे सांस लेते हैं, वो ट्रैकिया से लेते हैं। ठीक है, ट्रैकिया जो पाइप होती है, विंड पाइप, वो उससे सांस लेते हैं। अगर फिश वगैरह की बात करें, फिश हैं या जो भी पानी में रहने वाली जीव है, वो किससे सांस लेते हैं, वो जो सांस लेते हैं गिल्स के थ्रू, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि मछली कैसे सांस लेती है, या पानी में रहने वाले जलीय जीव किससे सांस लेते हैं, तो वो गिल्स के थ्रू लेते हैं, है ना। वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं सांस लेने में। टेडपोल जो है, टेडपोल जो मेढक है, उसका जो तब जो उसका बेबी होता है मेढक का, वो टेडपोल कहलाता है, वो भी गिल से सांस लेता है। लेकिन मेढक या फ्रॉग की बात करें तो कहीं कहीं पे देखना आपका त्वचा दिया रहेगा और कहीं कहीं पे आपका दिया है फेफड़ा, है ना, लंग्स। तो जब ये सरफेस पर रहते हैं तो ये लंग्स से सांस लेते हैं। और मेढकों भी आदत होती है कि ये जमीन के अंदर या कीचड़ में भी घुस जाते हैं, तो वहां पर ये इससे नहीं कर पाते हैं, सतह के अंदर वो त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनके जो है सांस लेने के टाइप्स, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं, है ना। अब चलिए हम फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले मैं इसको बताती हूँ, फ्लो चार्ट के बाद फिर मैं आपको डायग्राम से बताऊँ। ठीक है, तो फ्लो चार्ट ये रहेगा। जो श्वसन तंत्र का जो है रेस्पिरेशन का जो पाथ है, वो पाथ क्या रहता है। तो फर्स्ट सबसे पहले आपने क्या लिया, इन ऑक्सीजन इनटेक किया, तो किसके थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू, है ना, नाक के थ्रू आपने सांस ली। यहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, बाल्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी कुछ हवा के साथ कुछ भी अगर पार्टिकल्स कुछ भी आते हैं तो वो एक छानने का काम करते हैं। उसके बाद नॉस्ट्रिल के थोड़ा सा नाक के ऊपर म्यूकस होता है, म्यूकस। ठीक है, तो ये एक चिपचिपा पदार्थ रहता है। अगर कोई भी जैसे कुछ बैक्टीरिया या कुछ भी छोटे पार्टिकल्स जो कि आपके नाक के बाल से नहीं छनमाए हैं, तो वो यहाँ आके म्यूकस में चिपक जाते हैं। तो यहाँ ये इसका पाथ हुआ, फर्स्ट नॉस्ट्रिल, सेकेंड फिर म्यूकस में आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर थर्ड पार्ट जो वो करेगी वो आता है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया से होकर जाता है। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ये जाएगा आपका ब्रोंकियोल में। कहाँ पे, ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड होती है, ब्रोंकाई बोलेंगे, और ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के बाद ये जाता है एलुविनी। ठीक है, अभी मैं डायग्राम समझाऊंगी, थोड़ा समझ लीजिए। 4th, 5th, ये 6th, है ना, ये इसकी मेनली 6th इसके स्टेप है। पहले नॉस्ट्रल में आपने इनटेक किया, ऑक्सीजन इनटेक किया, तो कुछ सिंपल जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। तो दोनों में जरा डिफरेंस समझना। ब्रीदिंग जो सिंपल ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो और CO2 को एक्सेल करते हो, निकालते हो, वो कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें आपको कितने गैसेस का परसेंटेज होता है ये भी आपको ध्यान रखना, कितना होता है, कितना नाइट्रोजन होता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि जो भी आप ब्रीदिंग क्या है, व्हाट इज ब्रीदिंग, जो भी आप इनहेल करते हो और एक्सेल करते हो, है ना, आपने अंदर लिया और बाहर छोड़ा, दैट इज सिंपल प्रोसेस इज ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसमें जो है ना नाइट्रोजन कितना होता है, 78%, जितना एटमॉस्फेयर में है ना, आप अंदर भी ले रहे हो तो नाइट्रोजन 78% रहेगा। एक्सेल करोगे ये भी 78% होगा।
ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, तो 21% होता है। जबकि जब आप इनहेल करते हो, तो जब सांस छोड़ते हो तो वहां पे ऑक्सीजन 4% कम हो जाती है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो 21 थी, यहाँ पे 17% हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे जो है CO2 0.03% होती है, उतनी ही रहेगी। लेकिन जब इनहेल करते हो तो यहाँ पे CO2 ज्यादा हो जाती है, लगभग 4% हो जाती है। ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि CO2, जाहिर सी बात है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, तो 21%। और जब हम इनहेल करते हैं, तो जब हम छोड़ते हैं तो फिर CO2 जो रहता है वो 4% रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, यहाँ 21 है तो यहाँ 17 हो जाता है, 4% का फर्क है। जबकि CO2 4% और यहाँ पे 0.03% है। ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक। तो ये जो है ब्रीदिंग, सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस है। एक रेस्पिरेशन होता है। व्हाट इज ब्रीदिंग? क्या बताया? सिंपल ऑक्सीजन का इंटेक करना और CO2 को बाहर निकालना, दैट इज ब्रीदिंग। और व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या? रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, कि जो है ये रेस्पिरेशन क्या, श्वसन क्या है? ये एक तरह की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है ना। जिसमें कि ऑक्सीजन, जैसे आपने कुछ भी फूड खाया उसके बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, केमिकल रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो दैट इज रेस्पिरेशन। तो इससे हमें रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हमको ऊर्जा भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। आ रहा समझ में? देखिए, तो सबसे पहले जब आपने ऑक्सीजन लिया, सबसे पहले किस में आया? नॉस्ट्रल में आया, नोज में आया। जो भी उसके बाल है उनके कण को उसमें एक तरह से छानने का काम करते हैं, और जो नहीं छान पाते म्यूकस उनको छान देता है। और फिर ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है? ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। आया समझ में? ट्रैकिया या विंड पाइप। जो मैंने बताया था कि कीड़े जो है ट्रैकिया से सीधे सांस ले लेते हैं, विंड पाइप से। हमारे गले में से दो टाइप की पाइप होती है, फूड पाइप और विंड पाइप। ठीक है, तो विंड पाइप से लेते हैं, है ना। ये उसके बाद विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप के बाद ये आपका चलता है, जो ट्रैकिया होती है वो डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में जाता है इस तरह से। ठीक है, अभी डायग्राम बताऊंगी। ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है, वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, वहां जाता है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद जो एल्विली होते हैं, ऐसे ऐसे ग्रेप्स टाइप के, ये जैसे गुच्छा टाइप के वो फॉर्मेशन होता है एल्विली, उसमें चली जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, और वहीं से गैस एक्सचेंज होता है। तो ये इसका मेनली पाथ है ना। पाथ मतलब जो कवर करता है, एक आप सिंपल सा आप बोलते हो ऑक्सीजन ले रहे हो, लेकिन इसको इतना लंबा पाथ जो है कवर करना पड़ता है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है ब्रीदिंग के, कि कहाँ से कैसे पढ़ो। चलिए, अब हम लोग इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। विद डायग्राम मैं आपको समझा रही हूँ कि डायग्राम की मदद से आप कैसे समझेंगे। ठीक है, तो एक मैं सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये आप सबसे पहले यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। ये आपकी हो गई ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया हो गई। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये है ट्रैकिया। इसको बोलते हैं विंड पाइप। इसके जस्ट पीछे जो रहता है वो रहता है फूड पाइप। तो फूड पाइप अभी नहीं बना रहे, जैसे आप जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आपको फूड पाइप का काम रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे होता है आपका, ये मैंने ऐसा रेड रेड बना दिया, यहाँ होता है एपिग्लॉटिस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। एपिग्लॉटिस है, ये एक तरह से फ्लैप टाइप का है, ढक्कन टाइप का है, कि अगर आप जैसे अब यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपकी फूड पाइप भी यहाँ से जहां से खाना जा रहा है ना। लेकिन आपका सीधे तो मैंने बताया कि सीधे जो हलक से सीधे आपका जुड़ा है, गले से सीधे दोनों ही ऐसा जुड़ा हुआ है, तो खाना तो यहाँ पे भी जा सकता है। आपने कुछ खाना खाया तो वो ट्रैकिया में ही, वो क्या कहते हैं, खाना गया आपका फूड पाइप में ही गया, विंड पाइप में क्यों नहीं गया, है ना। तो यहाँ पे जो है एपिग्लॉटिस जो है, ये क्या करता है, ये जैसे कि यहाँ पे खाना आया ना, ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद इसका रास्ता दे दिया, ये खाना यहाँ चला गया। ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। एयर की बात है, एयर
के लिए तो वो आपका सीधे पाथ क्लियर है, ट्रैकिया में वो तो जा ही रहा है ना। अगर ये एपिग्लॉटिस नहीं होता, ये दोनों को ऐसा कवर करता है, लेकिन ये उठ जाता है। जैसे खाना जा रहा है तो खाना जैसे जा रहा है तो ऐसा करके उठ जाएगा, और जैसे यहाँ से खाना आ रहा है तो खाना आ रहा है तो ऐसा हो जाएगा, इसको पाथ दे देगा और खाना यहाँ पाइप में चला जाएगा और वापस ये अपना कवर कर लेगा। आ रहा समझ में? ठीक है, ये एक तरह से ऐसा फ्लैप टाइप का है, जैसे आपने कोई भी खाना खाया और ये ऐसा चुप जाएगा और खाना अपने आप नली में चला जाएगा। हाँ, अगर आप कोई खाना खाने के टाइम बात करते हैं तो क्या होता है, आपका माइंड तो कंट्रोल में नहीं है, या आपको सोच रहा है, तो क्या होगा, खाना आपको ये सेंस कौन कर रहा है, इसको सेंस कौन कर रहा है, इसको ब्रेन सेंस कर रहा है कि खाना आ रहा है, खाने वाले पाइप में जाओ, हवा आ रही है ट्रैकिया में जाओ। और अगर आपका ब्रेन सेंस नहीं कर पा रहा, आपका दिमाग कहीं और है, तो क्या होगा, आपको झटका लग जाएगा, हिचकी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि खाना यहाँ पे ना जाकर ये यहाँ पे चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा। आ रहा समझ में? इसलिए बोला जाता है कि खाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके दोनों पाइप जुड़े हुए हैं, और अगर ये इंस्टेंट उसी इंस्टेंट में ये एपिग्लॉटिस एकदम से, आपका ब्रेन कहीं और है, ये उसने ऑर्डर नहीं दिया, एपिग्लॉटिस ने तुरंत वर्क नहीं किया, तो खाना आपके फूड पाइप में भी जा सकता है। ठीक है, सॉरी, खाना आपके ट्रैकिया में भी जा सकता है, और इसको लंग्स जो है ओवर रिफ्लैक्स कर देगा, खाने को रिफ्लैक्स कर देगा। इसलिए आपको कभी नाक में आ जाएगा या कभी हिचकी आ जाएगी, है ना, छिचनी जिसको बोलते हैं, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये काम है इसका, ये समझाने के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। एपिग्लॉटिस जो है आपको पूछ सकता है कि जो है भी हम सांस लेते हैं उसको फूड पाइप में जाने से कौन रोकता है, वो एपिग्लॉटिस। ठीक है, और फूड को उसमें नहीं जाने देता, ट्रैकिया में, विंड पाइप में नहीं जाने देता, वो एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे एक फूड पाइप है और यहाँ पे एक विंड पाइप है। अभी हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को सिर्फ विंड पाइप का यहाँ पे फंक्शन समझना है। ठीक है, तो अब ये आपकी यहाँ पे, इसको भी मिटा दे रही क्योंकि इसका काम नहीं है, काम है आपका सिर्फ अभी ट्रैकिया का। इतना समझ में आया? चलो, अब ये ना, इसमें ये जो ट्रैकिया, ये पूरी ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया दिमाग में रखिएगा, ट्रैकिया मतलब जो है विंड पाइप, है ना। ईसोफोगस जो है वो है फूड पाइप, आहार नाल, वो अलग बात है। ये ट्रैकिया की बात कर रहा हूँ। तो ट्रैकिया में ना ऐसा ऐसा करके, थोड़ा ऐसा कर्व कर्व टाइप का, कॉन्केव टाइप के ये कुछ पाए जाते हैं। इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, ये इसको पूरा ऐसा फिक्स करके समझ ही रखा है ना। अब ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया में जो ऐसा ट्रैकिया सी करके यहाँ पर डिवाइड हो गई, तो इसको आप पता क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे ब्रोंकाई। क्या बोलोगे? यही है आपका ट्रैकिया, आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना, क्योंकि आपका लंग्स दो पेयर में होता है ना, लेफ्ट लंग्स राइट लंग्स। तो ये हो गया आपका ब्रोंकाई। ठीक है, और ब्रोंकाई, और ये जो है ये और चीजों में डिवाइड हो जाता है, ये और इसमें डिवाइड हो जाता है, और पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये ब्रोंकाई है और एक और डिवाइड हो गया, इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। और फिर जो है ये यहाँ पे ऐसा करके, मैंने बताया था ग्रेप्स टाइप्स जो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, जो है यहीं पे गैस एक्सचेंज का मतलब ब्लड, हार्ट की जो कैपिलरीज यहाँ कनेक्ट होती है, CO2 इसको देती हैं, और ये प्योर जो है ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे इसको दे देता है ना, पल्मोनरी वेन को, इसके थ्रू हार्ट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ गैस एक्सचेंज का काम होता है, इसको बोलते हैं एलोवेनी। ठीक है, एलोवेनी एयर सैक्स है, समझ लीजिए। ये एक तरह से बलून है, मतलब ये जो भी आप ऑक्सीजन अंदर आती है तो फिर ऐसा फूल जाता है, ये मेनली ऑक्सीजन से, ये है इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये एलोवेनी आ रहा समझ में। तो ये हो गया आपका ट्रैकिया, है ना। ये हो गई आपकी जो है विंड पाइप फिर फर्दर डिवाइड हुई ब्रोंकाई में, और ये हो गया ब्रोंक्यूल्स, है ना। अब आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बना दो, यहाँ मैंने लिख दिया है, तो आप ऐसा सीधे स्ट्रक्चर बना दो, तो ये आपका ऐसा लंग्स बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ना, नीचे नीचे थोड़ा ऐसा रहता है, ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम है ना। तो जैसे ही आपने ऐसा लिया, आप कैसे आपने हवा लिया, अंदर अंदर लिया, तो ये बिल्कुल फेफड़े एकदम आप हवा से भर गए हैं, है ना। तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम ये इसको जो सपोर्ट देता है, ठीक है, लंग्स को जो पूरा सपोर्ट देता है, पूरा ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है, ऐसे ऐसे सांस लिया फिर वो बाहर गया, तो ये जो है डायफ्राम इसको धकेलता है ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा इसको सपोर्ट देता है, डायफ्राम का बहुत बड़ा फंक्शन है, ठीक है। आ रहा समझ में। तो ये मैंने मेरे लिए आपको बताया कि जो इसका पार्ट कैसे कैसे हुआ, है ना। यहाँ पे आप फेस बना सकते हैं, नोज, नोज के थ्रू आया, ठीक है, नोज के थ्रू, फिर ये आपका ट्रैकिया में आया, है ना, विंड पाइप में आया, विंड पाइप से इसके बाद ये हो गया आपका ब्रोनकाई, ब्रोनकाई फिर फर्दर डिवाइड ब्रोंक्यूल्स में हो गया, फिर एलोवेली में हो गया, और यहाँ पर गैस एक्सचेंज हो गया। जो शुद्ध ऑक्सीजन थी, जो प्योर ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन आपके शरीर में चली जाएगी बाई ब्लड सेल्स के थ्रू। ब्लड सेल्स में कौन कैरी करता है? ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और वो ऑक्सीजन को, शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे ये शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। कौन? हीमोग्लोबिन कैरी करता है। आ रहा समझ में। और ये वैसे भी हमने हार्ट वाले में मैंने पढ़ाया भी था, हार्ट में कि जो पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन, वेन क्या करती है? वेन जो होती है, वो आप वीडियो में अच्छे से देख लेना, मैंने पूरा समझाया। वेन्स क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है? पल्मोनरी वेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है। ये कहाँ से कहाँ ले जाती है? ये लंग्स से हार्ट में ले जाती है पल्मोनरी वेन, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? आर्टरी में मेनली किस ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, आर्टरी का फंक्शन ये है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से यहाँ पे लंग्स में लाती है। तो ये एक्सचेंज किससे होता है? इसके थ्रू होता है, एलोवेली के थ्रू होता है, ठीक है। ये इसलिए हार्ट वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसके पहले वीडियो है वो, तो उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले नॉस्ट्रल से आया, है ना, नोज से आया, नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जब आप इंटेक लिए तो नोज के थ्रू आया, नोज से फिर म्यूकस में आया। ये तो इतना तो दो चीजें तो नोज में आ गई, ठीक है। फिर माउथ में, जो गले में है, गले में जो आपका जो हलक होता है ना, तालू, है ना। यहाँ पे मैंने दो चीज नहीं बताई, ये इसमें तो नहीं कर सकते, आप ये समझ लीजिए। एक होता है फेरिंग्स और एक होता है लैरिंग्स, ठीक है। तो माउथ में ना, माउथ में जो हलक की तरफ ऊपर की तरफ है, तो ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे नोज आई, नोज के थ्रू बाद यहाँ म्यूकस में आई, म्यूकस के बाद कहाँ आएगी? यहाँ फेरिंग्स में, ठीक है। ऑक्सीजन फेरिंग्स से गुजरी, फेरिंग्स के बाद जो गले में पाया जाता है लैरिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैरिंग्स, फिर यहाँ से होकर लैरिंग्स के बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ये ट्रैकिया, ठीक है। तो लैरिंग्स, लैरिंग्स को आप बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है, जो कि जो साउंड को जनरेट करता है, लैरिंग्स को बोला जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, देन एलोवेली, ओके। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे जो बेल है उसे ऑन करें, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।